पढ़ लिख नहीं पाए तो पैसा जो है आता है चला जाता है। तो हमें आप सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में दाखिला लिए हैं, आए हैं, मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं तो वह भी सुने कि कम से कम आपको 1 घंटा या 2 घंटा अपने बच्चों के विषय में भी सोचना चाहिए कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई होती है, आपको घर पर अवश्य देखना चाहिए। यही आपकी पूंजी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी भेद नहीं करना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। यह इसके विषय में आपको सोचना है, आपके दिमाग में चिंतन करना है कि हमारा बच्चा है, स्कूल जाता है, स्कूल से क्या पढ़ करके आता है। अब बात क्या उत्पन्न होती है, जैसे 120 एनरोल्ड हो गए, मैंने अभी गिलौली में कल यही बताया था, 120 बच्चे एनरोल्ड हो गए, बच्चे आए 30। तो यदि कोई किसी अध्यापक, कोई कार्यालय या किसी स्कूल में 4 अध्यापक हैं, 2 घंटा पढ़ाने के बाद मास्टर सुस्त पड़ जाते हैं। अब 30 बच्चों को कई घंटा पढ़ाएं, होता है कि नहीं होता है? तो सोचते हैं कि 1 घंटा पढ़ा दिए, 2 घंटा पढ़ा दिए, तो कहेंगे अब बच्चों को अब सुबह से 2 घंटा पढ़ाई, 1 पीरियड होता है, 2 पीरियड होता है, पढ़ा दिए। अब जहाँ 2 बजा सोचते हैं यार जब पढ़ाई लिए तो अब घर चलो, घर जाने लगते हैं। क्यों? अब इसमें गार्जियंस को भी सोचना चाहिए कि हम 120 बच्चों को भेजें। यदि एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाए या 40 बच्चों को पढ़ाए तो 4-5 टीचर हैं तो 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाएंगे सबको कायदे से, तो उनका समय भी कटेगा यहाँ पर कायदे से और बच्चों की पढ़ाई भी कायदे से होगी। जब बच्चे ही नहीं आते हैं, और इसमें दोनों को प्रयास करने की आवश्यकता है। अध्यापक अभी वहां कह रहे थे ग्राम प्रधान जी कि वहां के प्रधानाध्यापक बच्चों को घर घर बुला करके ले आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब 2 घंटे बच्चों को बुलाने में उनका समय खराब हो जाता है तो फिर 2 घंटे और 1 घंटे पढ़ाते होंगे। तो यदि 2 घंटे आप ऐसा क्यों करते हैं, गार्जियन को स्वयं अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तो 2 घंटे जो समय आपका बचता है वह बच्चे आकर के स्कूल में अध्यापक पढ़ाएंगे। अध्यापक क्यों गांव-गांव जाए? अध्यापक को यदि स्कूल में गार्जियंस को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि गार्जियंस अपने बच्चे को स्वयं स्कूल में भेजे तो जो 2 घंटा समय बाहर बर्बाद होता है ढूंढने में, वो 2 घंटा सुबह या जो जब भी स्कूल के पीरियड में वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनको ज्ञानार्जन कराएगा। तो यहाँ पर यदि गार्जियंस जो उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को स्वयं भेजे, क्योंकि मैं कई बार यही कहता हूँ कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, पिता जो दुश्मन के समान है, आटा लेकर दौड़ने लगता है, पिता दुश्मन के समान है। जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वह उसी प्रकार से सभा के मध्य सुशोभित नहीं होता जैसे किसी हंस की सभा में बकुला। समझ आई बात? जैसे हंस की सभा चल रही हो, बकुला घुसा है तो सुशोभित होगा। तो वैसे ही माता पिता समाज में सुशोभित नहीं होते। जब यदि कोई लड़का, उसका लड़का, किसी गांव के गार्जियंस का लड़का या किसी समाज के गार्जियन का लड़का या विद्यालय में जितने भाग उनका लड़का किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए तो उस गांव की, उस माँ बाप की इज्जत तो होती ही है, उसका सर ऊंचा होता ही है, गुरुओं का भी सर ऊंचा होता है, और उस समाज में जितने लोग रहते हैं उस गांव क्षेत्र के लोगों का सर ऊंचा होता है। ये आप समझ लीजिए। अब पैसा जो है, एक मेरे गांव का आदमी था, जब आम का सीजन होता था तो आम के सीजन पर चढ़कर पेड़ पर जो है आम तोड़ता था, इसी तरह से अपना जीविका उपार्जन करके अपने बच्चे को पीसीएस बनाया। यदि आपके पास दृढ़ संकल्प है, कर्म करने की क्षमता है, अच्छी सोच है, लगन है, धुन है आपके अंदर, तो आप पढ़ लेंगे पक्का। यदि इस
टीचर्स का असली कर्तव्य यह है बच्चों के अंदर धुन सवार करना, लगन लगाना, लगन क्रिएट करना, पढ़ाई के प्रति इनको जो है एक धुन पैदा करना, मोटिवेट करना। आपका काम, असली काम ये है कि आप किताब तो पढ़ा देंगे कि बाबर अकबर बीरबल अंग्रेजी जो भी आई आप पढ़ा देंगे, लेकिन असली टीचर का उद्देश्य यह है कि इनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए आप, कि आप अपने समाज में अपने से बड़ों, माता पिता संवेदनशील हों, पॉजिटिव थॉट्स इनके अंदर आए और इनके अंदर एक धुन सवार हो, लगन लगी अपने पढ़ाई के प्रति। यदि इस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत यदि इनको धुन सवार हो गई पढ़ाई की, फिर इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर ये अपने से पढ़ेंगे। एक बार इनको धुन सवार हो गई पढ़ाई के प्रति तो कोई बंदा या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इनको आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन जब इनका किताब में मन ही नहीं लगता, और उस सब्जेक्ट को रुचिकर बनाना आपका दायित्व है। टीचर यदि क्लास में पढ़ाता है और यदि रुचिकर होकर के पढ़ाता है, मन लगाकर पढ़ाता है, तो बेशक बच्चे जो है उस क्लास में पढ़ते हैं और उनका मन लगता है। मन धीरे धीरे लगता है, एक दिन के प्रयास से नहीं होता है। ये निरंतर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों का भी मन लगता है, वह उनकी आदत में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार आदत पकड़ लिए बच्चे, अपने स्वभाव में परिवर्तित कर लिए उस लगन को, उस धुन को, तो आगे बढ़ेंगे और इससे आपका भी नाम रोशन होता है। बच्चे आप लोगों के असली पारखी हैं। वो जानता है कि हमारा बच्चा, हमारा टीचर हमारे लिए कितना शुभचिंतक है। सुबह आया, दिन भर बैठा रहता है कुर्सी पर कि हमें पढ़ाता है। वो जब बड़े होते हैं तो वही सब, जैसे हम लोग अपने टीचर्स के विषय में कमेंट करते हैं या बताते हैं कि हमारे अमुक गुरुजी बहुत पढ़ाते थे, छड़ी से खींचते थे, मारते थे, लेकिन एक ही खूब पढ़ाया करते थे। तो आपका असली मूल्यांकन बच्चे ही करते हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी आपकी बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग आप, कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाए हैं। शिक्षा का क्षेत्र जो है बृहस्पति भगवान का क्षेत्र होता है, जहाँ ज्ञान प्रदान करना होता है। ज्ञान से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो है कलेक्टर भी होते हैं, तमाम ऊंचे पदों पर भी लोग जाते हैं। इस संकल्पना के साथ आपको काम करना चाहिए। आप अपने की तुलना यह ना सोच लीजिए कि नहीं आप उनके पास बहुत बड़ा धन है। आपके पास बहुत बड़ा धन है।